The WTO expects global trade to rise 3.3% this year. अब WTO जो है वो एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ से आस लगाना, वो एक्सपेक्ट करता है कि ग्लोबल जो ट्रेड है, जो मतलब पूरे विश्व का जो व्यापार है, ठीक है, वो ना बढ़ेगा। राइज का मतलब होता है बढ़ना, कि ठीक है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़ेगा कितना, 3.3%। दिस ईयर, इस साल वो इतना बढ़ेगा आफ्टर अ 0.8% क्रोल इन 2023। 2023 में जो 0.8% क्रोल का मतलब होता है गिरावट, गिरावट आई थी, उसके बाद अब WTO आस लगाता है कि ग्लोबल ट्रेड, विश्व का जो व्यापार है, वो 3.3% बढ़ेगा। बट बाय इट्स ओन रेकनिंग, बाय का मतलब होता है द्वारा, मगर कहते हैं इसकी जो अपनी, इट्स ओन का मतलब अपनी, रेकनिंग है, कैलकुलेशन है, गिनती है, उसके द्वारा, यूजिंग अ गेज कॉल्ड द गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, थिंग्स आर येट टू पर्क अप। अब कहते हैं कि इसकी खुद की जो कैलकुलेशन है, यानी कि इसकी रेकनिंग है, इसकी जो गिनती है WTO की, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, गेज को, गेज का मतलब होता है जो एक मशीन होती है जो वे करती है चीज़ों को, यानी कि चीज़ों को मापती है, कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है, द गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब भी मापदंड होता है, जो गुड्स और जो ट्रेड किया जाता है चीज़ों का, उसका जो मापदंड है, ठीक है, उसका वो मशीन का यूज़ करते हुए इन्होंने जो रेकनिंग की है, उससे ये कहा जाता है, या इस चीज़ से ये पता चलता है कि थिंग्स आर येट टू पर्क अप, ठीक है, कि चीज़ें अभी ना पर्क अप होनी बाकी हैं। पर्क अप का मतलब होता है इम्प्रूव होना, किसी चीज़ में सुधार आना, तो चीज़ें अभी बेहतर होना बाकी हैं। एज ऑफ March 8, एज ऑफ का मतलब होता है से, ठीक है, उस टाइम से, March 8 से लेकर, कहता है इस समय से, द बैरोमीटर, बैरोमीटर जो मापदंड है, वेयर अ रीडिंग ऑफ ओवर 100 रिफ्लेक्ट्स, जहाँ पर उस बैरोमीटर पर, जहाँ पर रीडिंग, जो वो एक माप होता है जिसको हम एक संख्या भी बोल सकते हैं, जहाँ पर जो संख्या होती है ओवर 100 हो अगर, ठीक है, ओवर का मतलब होता है मोर देन, ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा की वो संख्या शो करे, ठीक है, बैरोमीटर, वो मापदंड, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है, दिखाता है, अबव ट्रेंड एग्जिम वॉल्यूम्स। अब एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है जी। वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि उनकी, किसी भी चीज़ की वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट, उसका, उसकी मात्रा, ठीक है, उसको बोलते हैं। अबव ट्रेंड का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो चीज़ नॉर्मल ट्रेंड से ऊपर चल रही हो, ठीक है, तो उसने ये बोला है कि March 8 से जो बैरोमीटर है, मापदंड है, जिस पर रीडिंग, जो गिनती होती है, अगर 100 से ऊपर चली जाए तो वो शो करती है अबव ट्रेंड को, ठीक है, एग्जिम वॉल्यूम्स, ठीक है, मतलब कि उसमें अगर 100 से ऊपर चला जाता है तो वो दिखाती है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो मात्रा है, ये जो वॉल्यूम है, या जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो ऊपर का हो रहा है, ठीक है। तो हैड अ रीडिंग ऑफ जस्ट 100.6, तो उसका क्या है कि रीडिंग जो है वो कितना आया है, जस्ट 100.6, ठीक है। 100.6 जो है उसका जो संख्या है वो रहा है, ठीक है। The export orders parameter was marginally higher at 101.7, but container shipping shipped to 98.6। देखो, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रहे हैं, ठीक है, जो बाहर के जो लोगों ने ऑर्डर किए हैं, ठीक है, उनका जो पैरामीटर रहा है, पैरामीटर का मतलब होता है मापदंड, जो उसका मापदंड रहा है, वॉज मार्जिनली हायर। मार्जिनली का मतलब वो थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइटली, वो बहुत ही, जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर रहा है, ठीक है, एट 101.7, 101.7 तक का वो रहा है, यानी कि इतने ही एक्सपोर्ट अभी
किया गया है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे इतना ही हुआ है। बट कंटेनर शिपिंग जो है वो स्लिप हो गई, ठीक है। स्लिप होने का मतलब होता है खिसकना भी होता है, लेकिन कोई चीज़ की वैल्यू में अगर कमी आ जाती है तो उसको भी हम बोलते हैं कि किसी चीज़ में गिरावट आई। लेकिन जो कंटेनर की शिपिंग है, ठीक है, कंटेनर का मतलब होता है जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो हम बोल सकते हैं ना डब्बे वगैरह हैं, उनकी जो शिपिंग रही है वो नीचे को रही है, ठीक है, उसमें गिरावट आई है टू 98.6, 98.6 तक वो गिरा है। सम मॉडेस्ट गेन्स इन द फर्स्ट quarter of 2024 may be seen owing to the base effects of a weak 2023। अब देखो ध्यान से समझो कि सम मॉडेस्ट गेन्स, कुछ जो हल्के फुल्के, मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, गेन्स का मतलब प्रॉफिट, बहुत हल्के फुल्के जो प्रॉफिट से कहता है इन द फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है, किस किस चीज़ का चौथा हिस्सा, 2024 का जो मतलब हम 2024 का एक पहला जो हम पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने लेकर चलते हैं, ठीक है, वो जो 3 महीने रहे हैं, ठीक है, जो पहले 3 महीने रहे हैं उसमें जो हल्का फुल्का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो देखा जा सकता है, ठीक है, ओइंग टू द बेस इफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ अ वीक 2023। जो एक 2023 का जो पिछला एक हम कह सकते हैं कमज़ोर साल रहा है, उसके जो थोड़े बहुत मेजर जो मुख्य हम प्रभाव कह सकते हैं उनके कारण, ठीक है, ओइंग टू का मतलब होता है किसी चीज़ के कारण। तो उन वीक जो 2023 के जो एक इफ़ेक्ट रहा है उसके कारण 2024 में हम पहले 3 महीने में थोड़े बहुत जो है वो गेन्स देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं। बट एनी सच गेन्स कुड बी ईजिली डिरेल्ड। पर कहते हैं ऐसे कुछ जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, कुड बी ईजिली डिरेल्ड। डिरेल का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो उसका रुक जाना, ठीक है, या फिर उस चीज़ का मिट जाना, ठीक है। तो ऐसे गेन्स जो है ना वो जल्दी कहते हैं कि इजीली क्या हो सकते हैं, डिरेल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं बाय रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। रीजनल का मतलब होता है जो इलाकी जो एक रीजन बोलते हैं हम, एक एक क्षेत्र को बोलते हैं, क्षेत्र को बोलते हैं, सॉरी। तो जो एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे लोगों के आपस में झगड़े हो सकते हैं, या फिर एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो सकती हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का मतलब होता है जो हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे देश की, ठीक है, आपस में टेंशन रहती है पानी को लेकर, या उस देश में जो जो चीज़ें हैं उनके कारण, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो डिरेल हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, ठीक है, जो गेन्स है। द WTO हैज़ वॉर्न, ठीक है, जिसके बारे में WTO ने वार्न किया, चेतावनी दी। पॉलिसी मेकर्स मे हैव टर्न्ड अप बीट about surpassing last year's record overall exports, merchandise and services combined। अब कहता है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, देश में, ठीक है, वो मे हैव टर्न्ड, मे हैव के साथ अब यहाँ पे देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि वो हो सकते थे, ठीक है, वो रहे होंगे, या हम उसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो क्या होंगे। टर्न का मतलब यहाँ पे होता है कि होना, ठीक है, वो हुए होंगे, क्या हुए होंगे, अपबीट। अपबीट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आप यहाँ पे ले सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे अबाउट सरपासिंग लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड। सरपासिंग का मतलब होता है, सरपास का मतलब कि किसी चीज़ से बेहतर होना, ठीक है, पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का, जो बाहर भेजी गई वस्तुएं उनका, उनको उनको लगा होगा कि हमने इस चीज़ को सरपास कर लिया, इस चीज़ से पिछले साल से हम बेहतर रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा क्या हुए, अपबीट रहे हैं। मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड, उसमें मर्चेंडाइज का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है, और सर्विसेज जो हम वैसी सेवा वगैरह देते हैं किसी चीज़ की अपनी, ठीक है, तो कंबाइंड मिलाकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपबीट रहे हैं शायद। बट मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द लिंगरिंग रिस्क, पर उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, मस्ट नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए, उनको क्या नहीं होना चाहिए, लूज साइट ऑफ द लिंगरिंग रिस्क। लिंगरिंग रिस्क का मतलब होता है कोई लिंगर करती है चीज़ तो वो अभी भी बनी हुई है,
तो रिस्क जो है वो है हमारे खतरे, ठीक है, जो अभी भी है, ठीक है। उनकी जो साइट है, लूज साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, तो उनको जो रिस्क है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड चैलेंजेस, और जो चुनौतियाँ उनको, और जो रिस्क है उनको, ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेट हाइक्स ऑन मार्जिन्स। इंक्लूडिंग यानी कि इंक्लूड करते हुए, लेते हुए, द इम्पैक्ट, तो इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, द इम्पैक्ट प्रभाव, ठीक है, असर, इम्पैक्ट को असर बोलते हैं, ऑफ का, किस चीज़ का, फ्रेट, फ्रेट यानी जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं, फ्रेट हाइक्स, ठीक है, हाइक का मतलब होता है कॉस्ट में या किसी चीज़ की लागत में जब बढ़ोतरी होती है, तो जो भेजी जाने वाली बाहर वस्तुएं उनकी लागत में जो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, ऑन मार्जिन्स, प्रॉफिट जो हमें होगा उसके ऊपर जो लागत बढ़ेगी उसका जो असर है उसको शामिल करते हुए, ये सारी चीज़ों को क्या है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए।